महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखी सहेलियों को समता और योगिता का नमस्कार। हिंदी का सम्मान देश का सम्मान है। हमारी स्वतंत्रता कहाँ, राष्ट्रीय भाषा जहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के दिवस पर आकाशवाणी परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारा ध्यान जाता है तब तक वो बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। क्या है मोटापे के कारण और क्या है इसका निदान, ये जानने के लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर विकास सैनी को। डॉक्टर विकास सैनी एक होम्योपैथी डॉक्टर है और इनके बारे में हम बताना चाहेंगे। ये गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्होंने हार्ट का सफल इलाज बिना ऑपरेशन के भी किया है। इसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और खुशी की बात तो ये है 2021 में इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये मोटापा जो बढ़ता है, सबके बढ़ता है, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, मोटापा बढ़ने के कई कारण होते हैं, लेकिन पहले हम ये बात मान लें क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम है ये, तो अपन ये पहले इसके बारे में थोड़ा सा मैं इसके बारे में बोलना चाहूंगा कि जैसे कि दुनिया की जो जितनी भी आधी आबादी है ना, वो हमारी महिलाओं की है। बल्कि महत्व की दृष्टिकोण से अगर अपन देखा जाए तो पुरुष वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी महिलाएं जो कामकाजी हैं वो है। क्योंकि जैसे बच्चों की परवरिश करना हो, घर का काम करना हो, आदि आदि उनके बहुत सारे काम होते हैं जो हम देख नहीं पाते हैं। दूसरी तरफ बात करें तो महिलाएं अपने स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती, और ये क्रम जो उनका चलता है वो वृद्धावस्था तक चलता है। वृद्धावस्था जैसे अपने बुढ़ापा आ जाएगा तब तक वो अपने बारे में देखती ही नहीं है कि मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो विडंबना यह है कि महिलाओं को इस प्रक्रिया में अपने स्वयं के शरीर का बिल्कुल भान नहीं होता। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब बीमारियां, उनकी जो महत्वपूर्ण बीमारियां वो उनको नेग्लेक्ट कर देती है। पता ही नहीं लगता कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान नहीं देती है, मतलब उसको बिल्कुल शरीर को भान ही नहीं रहता। तो ये अपन को जानना आवश्यक है कि महिलाओं को ये क्या क्या बीमारी हो जाती है। हर महिलाओं को, जैसे ग्रामीण इलाके महिलाएं हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमें ये बीमारी है, क्यों है और कैसे है। इसका जल्दी निदान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई बार बहुत लेट कर देती है महिलाएं, जैसे गर्भाशय के कैंसर हो जाता है, गर्भाशय के अंदर ट्यूमर हो जाता है, तो उससे ब्लीडिंग प्रोसेस बहुत चलता है, तो वो उसको ध्यान देती नहीं है, तो उससे प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, भविष्य में जाके कैंसर बन जाता है। तो उससे पहले ही पता करें कि क्यों होती बीमारी। रही मोटापे की बात, तो मोटापे में महिलाओं को रिलेटेड बात करें तो उसमें एक बीमारी है पीसीओडी जी। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज इसका पूरा नाम है, जैसे इसको बोल सकते हो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर बोल सकते हो, या बोल सकते हो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जी। अब इसके अंदर अपन बात करें तो महिलाओं में जो गर्भाशय में मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण ओवरी में सिस्ट बनने लग जाती है। और महिलाओं में जो हार्मोन है, असंतुलन होना है, मोटापा है, तनाव है, इस कारण से ये कारण चीजें होती है। वैसे तो ये जेनेटिकली होता है, इसका कोई कारण अभी तक फिक्स नहीं है, लेकिन फिर जेनेटिक अपन इसको मानेंगे जी। यदि अधिक मात्रा में चर्बी की वजह से एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा बढ़ने से ओवरी में सिस्ट बनना, ये महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अधिक कारण ये होते हैं। तो ये कारण ज्यादातर पीसीओडी का, महिलाओं से रिलेटेड जो मोटापे की आप श्रेणी की आप बात करना चाहते हो, टॉपिक जो मोटापे का है वो महिलाओं से लें तो पीसीओडी उसमें मेन होता है जी। अब पीसीओडी के अंदर कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये बहुत बड़ा चर्चा हो सकती है। लेकिन मोटा मोटा मैं आपको जो बता दूं तो इसके अंदर जो जैसे इसके जो सिम्टम आएंगे उसमें एक तो आवाज में भारीपन आता है जी। और इसमें बांझपन का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे होने की समस्या आगे भविष्य में रहती है। चेहरे पर एक्नी हो जाती है, मुहासे बन जाते हैं, और साथ ही साथ मासिक धर्म की एनीमिया हो जाती है, पीरियड्स समय पे आते नहीं है, या तो 2-2.5 महीने आगे आते हैं या पीछे आते हैं। ये बहुत लंबा समय बाद गया पता है। कई के पेशेंट्स को मैंने देखा है उनके 5-5 साल 6 साल तक नहीं आते हैं जी। और अत्यधिक वजन बढ़ना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अचानक वेट बढ़ने लग जाता है, मरीज समझता नहीं कि मतलब वेट क्यों बढ़ रहा है, बस सोचता है खान पीन की वजह से वेट बढ़ रहा है। तो वो खान पीन में भी अपनी परहेज करता है, तब भी मोटापा घटता नहीं है। फिर उसको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि कई कारण महिलाओं में, बच्चियों में पीसीओडी की तो शिकार नहीं हो गई है, तो वो सोनोग्राफी का मेजर टेस्ट है, उससे पता, अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है कि ओवरी में सिस्ट है कि नहीं है। और अगर सिस्ट है तो उसके अलावा फिर इसमें ब्लड टेस्ट जरूरी है, ट्यूमर मार्कर टेस्ट होते हैं, जैसे CEA, एक CA-125, ये बहुत जरूरी टेस्ट है जो इसमें करा लेने चाहिए भविष्य को देखते हुए। तो ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को
ये चीजें जो टेस्ट बताए हैं, ये बीमारी बताई, इसके बारे में जागरूक होना जरूरी है। और सर ये भी जानना चाहेंगे, कई बार मोटापे की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे घुटनों में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कोई सर्वाइकल है, तो क्या इसमें भी मोटापा पूरी तरह से भागीदार है? मोटापा इसमें बहुत भागीदार है। सर्वाइकल का की तुलना में लंबर स्पाइनोलॉजियल में अपने जो स्पॉन्डिलाइटिस होता है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, वो बहुत मेजर है। जैसे जैसे वजन बढ़ेगा अपने स्पाइनल कोर्ड पे प्रेशर पड़ेगा जी। जो लोग ज्यादा लंबे समय तक खड़े रहते हैं, मोटापा जिनका ज्यादा है, तो उसमें अपने नी जॉइंट है, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है वेट बेरिंग पॉइंट से, तो घुटने खराब होने की संभावना 100% रहती है। आपने देखा होगा कई लोग मोटापा जिनका बढ़ जाता है और फिर वो सोचते हैं कि अपना वेट घटाना है जी। और वो फिर बहुत विग्रस एक्सरसाइज चालू कर देते हैं, बहुत ही अत्यधिक एक्सरसाइज कर ले जाते हैं। बहुत ज्यादा वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है, हाइकिंग है और अपने जिम पे जाना है, तो बहुत ज्यादा बॉडी को एकदम से झोंकने से शरीर का जो मोटापा, तो धीरे धीरे वेट लॉस होता है, लेकिन उनके सारा बॉडी का वेट जो है वो सारा वेट उनके जॉइंट्स पे पड़ता है, घुटने पर। तो घुटने घिसने लग जाते हैं, तो फिर थोड़े थोड़े सालों में वो घुटने की शिकायत आ जाते हैं कि घुटने पे प्रॉब्लम होने लग गई है, क्योंकि कारण उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सरसाइज कर ली मोटापा घटाने के लिए। तो प्रेशर पड़ा जॉइंट्स पे, तो मोटापा जिम्मेदार होता है जॉइंट्स पे। आर्थराइटिस मतलब कोई भी जॉइंट्स प्रॉब्लम, खासकर जॉइंट्स अपना नी पे, इसका बहुत ज्यादा अफेक्ट आता है। आपने जो सिम्टम बताया कि कई सिम्टम की वजह से इंसान मोटा हो जाता है, कई बार खान पीन की वजह से भी हो जाता है, पर जब हम मोटे हो चुके, जब मोटापे की स्टेज तक आ चुके, तो इस वजन को किस तरह से नियंत्रित किया जाए? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी लाइफ स्टाइल बहुत सही होनी चाहिए। आपको प्रॉपर सही समय पे उठना, सही समय पे खाना, सही समय पे सोना, ये 3 चीजें सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मॉर्निंग में उठकर ब्रिस्क वॉक या फिर आप जो योगा करते हैं जी। या वॉकिंग करेंगे, वो आपको बहुत जरूरी है, वो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद अपनी लाइफ स्टाइल में ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, इसमें नियमितता बरतनी ही पड़ेगी। अब उसमें मैं बताऊं तो आपको सबसे ज्यादा ब्रेकफास्ट, सबसे ज्यादा हैवी ब्रेकफास्ट करना चाहिए जी। उसके बाद सेकेंड ओपिनियन आपका जो है वो आपका जो लंच है उससे कम होना चाहिए, और जो रात का डिनर है वो और भी कम होना चाहिए। यानी ग्राफ हमेशा उतरता हुआ होना चाहिए, चढ़ता हुआ नहीं। आजकल की लाइफ स्टाइल लोगों की ब्रेकफास्ट कम है और लंच उससे ज्यादा है और डिनर और भी ज्यादा है, तो खाते ही और फिर सो जाना है। और लाइफ स्टाइल में खाने पीने में वही जंक फूड, अत्यधिक मीठा, फैटी भोजन, अत्यधिक तेली पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीज चालू हो जाती है। तो ये इन चीजों को, फैटी फूड को, जो अपने पैक्ड फूड है, फिर अपने डेयरी प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ऑयली फूड, जो ये अपने बहुत ही ज्यादा ये फैटी फूड और जिसमें ट्रांस फैट होता है, जैसे समोसे हैं। अब समोसे लोग बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं जी। समोसे खाना चाहिए, बाहर भी खाना चाहिए, लेकिन देख लेना चाहिए कि जो कढ़ाई का जो तेल होता है ब्लैक नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो ब्लैक मतलब वो बहुत ट्रांस फैट बनाता है, बहुत ज्यादा खतरनाक है वो। तो ऐसी चीजें लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि बिल्कुल लाइफ स्टाइल सही रखें। खाने के अंदर बहुत ज्यादा हरी सब्जियां, फल, विटामिन बी युक्त आहार, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे भरपूर चीजें शामिल होनी चाहिए, जैसे अलसी है, अखरोट है आदि, इनकी चीजों को ले। खाने के अंदर नट्स है, बीज है, दही है, ताजे फल हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि खाने को अपने मोटापे को नियंत्रित कर सकती है। और मोटापे के लिए सब 3-4 जो टिप्स हैं, बहुत अच्छी टिप्स हैं कि जैसे जब भी खाना खाने बैठे तो आपको पता होना चाहिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो उससे पहले आप बड़ी प्लेट की तुलना में छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें जी। जैसे कई लोग होते हैं बड़ी प्लेट ले लेते हैं और चालू हो जाते हैं खाना खाना, कई बार वेस्ट भी कर देते हैं, तो वेस्टेज से भी बचत होगी और आप अत्यधिक मात्रा में खा भी नहीं पाएंगे। तो आपको जैसे छोटी प्लेट से स्टार्ट करेंगे तो फिर उसके बाद दोबारा मांगेंगे तो आपको लगेगा जैसे मैं काफी देर से खा रहा हूँ, 1-2 प्लेट खा चुका हूँ, जबकि खाई आपने एक ही प्लेट है। और जब आप एक प्लेट खाओगे बड़ी, तो आप 2-3 प्लेट खा जाओगे तो फैट बढ़ेगा। एक तो एक टिप्स में कि आप छोटे छोटे ड्यूरेशन में खाना खाना चाहिए। दूसरी टिप्स है कि एक सिटिंग जैसे आप करके खाते हैं तो टीवी के सामने देख के बिल्कुल भी खाना नहीं खाएं, क्योंकि टीवी देखते हुए आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल टीवी की तरफ रहता है, तो आप ये देख नहीं पाते हैं कि मैं खाना कितना खा रहा हूँ। तो आपको उस वक्त थोड़ा सा जैसे बिल्कुल केवल कंसंट्रेशन अपने खाने पे रहना चाहिए कि मेरे को कितनी रोटी चपाती खानी है, कितना सब्जी खानी है, एक कंसंट्रेशन बिल्कुल उसमें खाने पे, टीवी पे नहीं। तो इससे आपका दूसरा चीज है एक्स्ट्रा जो फैट है वो नहीं जाएगा। एक खाना बिल्कुल स्लो खाना है, स्लो, धीरे धीरे, क्योंकि अपने ब्रेन का जो सेटेटी पॉइंट है वो थोड़ा लेट सेंस देता है। जैसे अपन खाना खाते हैं तो वो थोड़ा लेट आएगा, आपका पेट भर गया है। जैसे बहुत तेजी से लोग खाना खाते हैं तो खाते पेट तो बाद में बोलते हैं कि मेरा पेट टाइट हो गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे खाना खाएंगे तो धीरे धीरे खाने से धीरे धीरे जो बॉडी को ऑब्जर्व होता है, फिर वो बॉडी खुद इंडिकेशन देती है कि आपका पेट भर गया है। तो एक तीसरा पॉइंट है, जब आपको धीरे धीरे खाना खाना है, एक खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। लगातार जैसे लोग खाना खाते हैं और थोड़ी देर पर पानी पी लेते हैं, हर 5-5 मिनट में 2-2 मिनट के बीच में खाने के साथ पानी टेक करते हैं, वो गलत है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए।
मीठा है, जंक फूड है, इन चीजों से आप परहेज रखें। बाकी बेटर वॉकिंग वॉकिंग सब यही ऑप्शन है। और सर हमारी सखियों की और इनकी सबकी शिकायत रहती है कि भाई दिन भर हम इतना काम करते हैं, दिन भर इतनी भागदौड़ करते हैं, पर ये वजन है जो 1 किलो भी कम होने का नाम नहीं लेता। तो हमारी सखियों की इस प्रॉब्लम का हम निदान कीजिए कि दिन भर काम करने के बाद भी हमारे शरीर में मोटापा कम क्यों नहीं होता है। इसमें कई रीजन होते हैं। कई जो महिलाएं होती हैं, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया, जैसे पीसीओडी का है, थायराइड हार्मोन का इम्बैलेंस है, बॉडी के हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। कई महिलाएं बहुत पूरे दिन काम करती रहती है, लेकिन फिर भी उनका फैट कम नहीं होता है, मोटापा नहीं घटता है। उसमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि मैं खाने में इतना परहेज कर रही हूँ तभी मेरा वेट क्यों नहीं घट रहा है। उसमें एक कारण होता है। तो जो मैंने आपको पीसीओडी का जिक्र किया वो मेजर कारण है। दूसरा थायराइड का इम्बैलेंस है। अगर आपका मोटापा नहीं घट रहा है तो आप पहले तुरंत अपनी थायराइड की जांच कराएं। थायराइड प्रोफाइल टेस्ट होता है, वो करा लेना चाहिए। उसमें थायराइड का लेवल क्या चल रहा है। अगर थायराइड का लेवल ज्यादा है तो आपको हार्मोन्स लेने पड़ेंगे। जो भी अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि थायराइड इसका मेजर जिम्मेदार होता है, मतलब इसके अंदर वो कारण होता है मोटापे का। तो ऐसे कई कारण होते हैं। और बीच में जो महिलाएं कहती है कि मैं पूरे दिन वर्क करते हैं, वो पूरा प्रॉपर तरह से उसमें कैलोरी वेस्ट नहीं होती है उसमें। तो ऐसे आपकी स्वेटिंग वेटिंग सब होती है, लेकिन फिर भी आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी आवश्यक है। और बीच बीच में कई बार लोग पता नहीं लगता है, टुकड़ों में खा जाते हैं, कुछ ना कुछ फैटी चीज खा जाते हैं, तो पता लगता है। जैसे आइसक्रीम के अपने कप की बात करें तो उसमें 350-400 के बीच में कैलोरीज होती है, और छोटा सा कप है। अब उसको आप खा लेते हो, उसमें भूख भी नहीं शांत होती है और आपको भूख भी लगती रहती है। फिर आप खाना भी खाओगे। तो उसके अलावा आपने एक रोटी के अंदर, जैसे अपन कोई रोटी खाते हैं बिना घी की, तो 105-108 कैलोरी होती है उसमें। अब आप देख लीजिए 350, 75 और 400 कैलोरी तो एक कप में ही हो गया आइसक्रीम के अंदर। अब उसमें कम से कम आपने 4 रोटी खा ली उसके बराबर। अब जबकि उसमें लगा कि आपने कुछ नहीं खाया, पेट ही नहीं भरा, और अभी 4 रोटी आपने खाई, तो वो इसी के बराबर 4 रोटी की करीब बराबर होती है आइसक्रीम कप छोटा। तो आपकी डाइट, फिर वो उसको भी खाते हैं, आइसक्रीम भी खाएंगे, तो फिर उससे प्रॉपर क्लियरिटी उसमें होती नहीं है। मतलब कि अपने जो डाइट का शेड्यूल है वो सेट होता नहीं है। तो ये तो आप लोग बीच बीच में ऐसी चीजें खाते रहते हैं जिनको पता नहीं रहता। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कैलोरीज को सेट कराना बहुत जरूरी है। तो अपने डाइटिशियन के पास जाके प्रॉपर कैलोरी सेट कराइए कि मुझे मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, इवनिंग में और नाइट में मेरा शेड्यूल क्या रहेगा, ये इसमें रहना चाहिए। तो मतलब जो जिंदगी की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान ही नहीं देते, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया 1 कप आइसक्रीम और 4 रोटी का, तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसी बहुत सी सखियों को नहीं पता होगा कि ये 1 कप हमें आइसक्रीम इतना नुकसान भी कर सकती है। अब डॉक्टर साहब, हम उन बच्चों के बारे में बात करना चाहेंगे जो बचपन से इसका शिकार होते हैं, उसकी वजह क्या होती है? अब बचपन में कई लोग जेनेटिक डिसऑर्डर भी होता है बच्चों में, जिसमें मोटापे बढ़ने के कई कारण होते हैं। बच्चों में जन्मजात बीमारियां होती है, उस वजह से मोटा बढ़ता है, वो तो जेनेटिक होता है जी। दूसरा एक्वायर्ड होता है, जो बाद में डेवलप करते हैं बच्चे। वो कैसे करते हैं, जैसे माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो फास्ट खाना है, ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी भाग। अब आजकल क्या है, जो मदर फादर अपने अपने वर्क में लगे रहते हैं, जिन दोनों ही सर्विस में रहते हैं, दोनों अपने कामकाज में रहते हैं, तो बच्चे पे प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो बच्चा जल्दी से जल्दी इसको खाना, ब्रेकफास्ट खिलाना है, जल्दी से जल्दी स्कूल भेजना है, तो वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट, प्रॉपर सिस्टमेटिक कैलोरीज वाली डाइट उसको प्रॉपर मिल नहीं पाती बच्चे को। जैसे अपन अपने जंक फूड्स खा लेते हैं, फटाफट ब्रेड खिला दी, फटाफट अपने बर्गर खिला दिया, पिज्जा खिला दिया, तो उससे प्रॉपर कैलोरीज नहीं जा पाती है और एक्स्ट्रा फैट और चल जाता है। तो वो लगातार जैसे जैसे बच्ची की एज बढ़ने लग जाती है, तो वो चीजें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है और बच्चे का सबसे पहले मोटापा जनरेट होने लग जाता है। तो मतलब खाने का महत्वपूर्ण रोल है इसके अंदर। तो कहने का मतलब जो बच्चों की जो मोटापे की जो परेशानी से जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अभिभावकों का उसमें पूरी तरह से हाथ है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यही सबसे, बाकी कई कारण और भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो कारण वो है, कई बार कई चीजें और भी होती है, डिजीज पर्पस भी होता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर थोड़ा सा अगर बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कारण होता है। हमारी जीवन शैली में सबकी, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, ऐसा क्या बदलाव करें जिससे हम स्वस्थ रहें? देखिए, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ स्टाइल आपको बिल्कुल सही रखनी ही पड़ेगी। जैसे आप लेट नाइट नहीं सोना है, शुरू से बताएं तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठें, सुबह जल्दी उठें, जल्दी उठने के बाद वॉक करें। वॉक कम से कम 45 मिनट्स का होना बहुत जरूरी है, ब्रिस्क वॉक उसमें होना चाहिए, उसमें आपके पसीने आने जरूरी हैं जी। पसीने आने का मतलब फैट डिजॉल्व हुआ है। और आपकी मोबाइल में आजकल इतनी सी फैसिलिटीज हैं, आजकल वो अपना स्मार्ट वॉच आ गई है, उसमें कैलोरी डिनोटर आता है, तो उसमें आप फिक्स कर सकते हैं कि मुझे इतने स्टेप चलने ही पड़ते हैं, 10,000 पर डे स्टेप करने ही है, ये फिक्स है। महिलाओं को भी ध्यान रखना चाहिए,
मोबाइल में या फिर अपने आजकल सबके पास मोबाइल मिलता है, स्मार्टफोन, तो उसमें आप ये पीडोमीटर वगैरह जो इसमें कैलोरीज का और स्टेप काउंटर आते हैं उसको डाउनलोड कर लें, उसमें लगातार उसमें वॉच करें कि मेरा आज के पर डे के स्टेप कितने हो गए हैं। तो कम से कम 10,000 स्टेप तो पर डे के होने ही चाहिए। तो एक मॉर्निंग में जैसे मैंने आपको बताया जल्दी उठने के बाद अपने वॉकिंग करें 45 मिनट की है, और उसके बाद जैसे वॉकिंग भी करेंगे तो एकदम से भागा दौड़ी नहीं करनी है, सिंपल पहले हाइकिंग करनी है, फिर थोड़ा सा वॉकिंग करनी है, फिर रनिंग करनी है, फिर जॉगिंग करनी है, धीरे 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 स्टेप बाय आपको बढ़ाना है। ये पूरा शेड्यूल 45 मिनट्स का होना चाहिए। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज में या तो योगा करें या फिर आप थोड़ा सा जो खेलना चाहते हैं, जैसे शॉर्ट टेबल टेनिस अच्छा गेम है, बैडमिंटन अच्छा खेल है, थोड़ा सा जैसे आप 15-20 मिनट उसमें दें मसल ट्रेनिंंग के लिए। और योगा करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया, योगा भी बहुत अच्छा इसके अंदर है। उसके बाद फिर आप लाइफ स्टाइल में ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करें, जैसे स्प्राउट्स हैं, उसको लेने से खाने के बाद काफी देर तक भूख नहीं लगती है, वो लेट पचता है प्रोटीन। उसके बाद आप लंच के अंदर आप थोड़ा सा नियमित जैसे प्रॉपर तरीके से डाइट शेड्यूल के हिसाब से कैलोरी फिट करा के अपना खाने के अंदर चपाती, दही, डे प्रोडक्ट का थोड़ा सा प्रोटीन, फैट भी लेना जरूरी है, और थोड़ा सा मिला के आप प्रॉपर तरह से लंच को रखें। और इवनिंग में फिर वॉक पे जाएं इवनिंग को, क्योंकि कई लोगों को ओल्ड एज के अंदर इवनिंग सिकनेस की प्रॉब्लम रहती है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि शाम के वक्त वॉकिंग करके आए। ओल्ड एज में प्रॉब्लम रहती है तो आप रेगुलर शाम के वक्त वॉकिंग का एक टाइम शेड्यूल फिक्स करें कि 5 से 6 या 6 से 7 जो दिन के वक्त थोड़ा सा वॉकिंग करके आए आधा 1 घंटे के लिए। फिर शाम के वक्त थोड़ा सा हल्की की जो आपको एक्सरसाइज करनी कर सकते हैं, और फिर शाम का डिनर जल्दी लें, कम से कम 3 घंटे पहले सोने के। जैसे आप 8 बजे खाना खा लें, और रात को सोने का और खाने का डिफरेंस कम से कम 3 घंटे का होना ही चाहिए। उसमें भी लाइट डाइट रखे, जो मैंने शेड्यूल बताया था ग्राफ का, ब्रेकफास्ट ज्यादा, लंच उससे कम और डिनर सबसे कम। उसमें आप जैसे सूप पी लिया आपने, या फिर थोड़ी लाइट डाइट रख ली, पोहा है सबसे लाइट डाइट है, तो आप इस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मेरे वृद्ध जनों से अपील है कि वो अपने बॉडी चेकअप रेगुलर जरूर कराएं, हर 6-6 महीने में जरूर कराएं अपना फुल बॉडी चेकअप। जैसे उसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल, अपना लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड पता लगता है आपका क्या चल रहा है, और अपना क्रिएटिनिन और अपना ये 2D को हार्ट का फंक्शनिंग ओल्ड एज में कम हो जाता है, तो वो वाला जरूर टेस्ट कराएं। यूरिन के अंदर प्रोटीन जरूर चेक कराएं, क्यों आजकल कई लाइफ स्टाइल में बच्चों में, खासकर नौजवानों में जो 18 साल से 20 साल के 21 साल के बच्चे हैं, वो अपनी बॉडी के प्रति ज्यादा चिंतित दिखाई देते हैं। बॉडी बनाने के लिए, लाइफ स्टाइल के लिए, जैसे वो जिम ज्वाइन करते हैं और बहुत ही ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाने की एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, तो उसमें और कई चीजें खा भी लेते हैं प्रोटीन वाली चीजें, तो वो कई बार उनके शरीर को नुकसान करती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, उसमें उनके तुरंत कई लोगों के बहुत ही ज्यादा इफेक्ट किडनी पे आता है, तो उसमें प्रोटीन निकलने लग जाता है यूरिन से, तो उनको वीकनेस और बॉडी में सूजन चालू हो जाती है, जिसको इडिमा कहते हैं। तो ऐसा कभी ना करें कि भाई आप खाना बहुत ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज्यादा अपने जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं, करिए, मना नहीं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन उसमें संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। प्रॉपर अपने डाइट शेड्यूल फिक्स करें, फिर वही एक्सरसाइज करें जो ट्रेनर आपको बताता है, उस तरह से आप चलें। तो ये मेरी सलाह है, प्रॉपर अपनी डाइट सही रखें। डॉक्टर साहब, आपने इतनी छोटी छोटी बातें जो हमारी जीवन शैली में रेगुलर होती रहती है, पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि उन बातों से हमें कितना फ़ायदा होता है और कितना नुकसान। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो पापा, मेरा MBA में सिलेक्शन हो गया, ये रहा मेरा रिजल्ट। वेल डन, मुझे तुम पर गर्व है बेटी। लेकिन पापा, इसमें तो बहुत खर्च आएगा ना, लोन भी लेना पड़ेगा, और आप पर तो वैसे भी बहुत कर्जा है। पिछले साल ही भैया के M.Tech के लिए लोन लेना पड़ा था। कोई बात नहीं बेटी, जैसे तेरे भैया वैसे ही तुम, मेरे लिए दोनों समान है। मैं लोन ले लूंगा। सपने हासिल करने का मौका सिर्फ बेटों को ही क्यों, बेटियों को क्यों नहीं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। आओ बनाए एक नया राजस्थान। महिला अधिकारिता विभाग सीकर द्वारा जनहित में प्रसारित।